आम आदमी पार्टी ने उन अटकलों को खारिज कर दिया है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा सकते हैं, लेकिन संजीव अरोड़ा को लुधियाना वेस्ट उपचुनाव का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सत्ता के बिना रह नहीं सकते और इसलिए वो अपने सांसद से इस्तीफा दिलवाकर राज्यसभा जाना चाहते हैं। किंग पिन शराब घोटाले के अरविंद केजरीवाल जी चेहरा बचाने के लिए अब अपने राज्यसभा के सांसदों के घर खाली करवा रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं और बैकडोर से राज्यसभा में एंट्री लेने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारी खबर पता नहीं कहां से प्लांट होती है, ये कौन लोग हैं प्लांट करने वाले। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये दर्द है और न्यूज इस तरह की प्लांट कराई जाती है। सच से इसका कोई लेना देना नहीं है। अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा पहुंचने की जुगत कर रहे हैं। ये सवाल तब उठा जब आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को आप विधायक गुरप्रीत गोगी के निधन से खाली हुई पंजाब की लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया। हालांकि पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पहले ही यह भविष्यवाणी कर दी थी कि अरविंद केजरीवाल संजीव अरोड़ा की जगह राज्यसभा जाएंगे और संजीव अरोड़ा को लुधियाना वेस्ट सीट से उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया जाएगा। हालांकि आपने संजीव अरोड़ा को लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट से उम्मीदवार तो घोषित कर दिया, लेकिन केजरीवाल के राज्यसभा जाने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। आपने इसे विरोधियों की तरफ से फैलाई गई अफवाह बताई, लेकिन बीजेपी ने दावा किया कि केजरीवाल सत्ता के लोभी हैं और वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। केजरीवाल उस थैले से बाहर आ गया है। यही बात हम बार बार कह रहे थे भी ये आदमी ताकत के बगैर कभी रह नहीं सकता। अगर एमएलए की सीट अरोड़ा साहब हार गए तो उनको कहेंगे भी आप तो एमएलए की सीट नहीं जीत सकते, भी एमपी इतनी बड़ी चीज आपको क्यों दे। तो दोनों चित भी और सब पट भी, ये दोनों चीजें हैं जो वो केजरीवाल जी की हैं और भगवंत मान ने क्लियर ग्राउंड बना के उनको, उस परिवार को बिल्कुल डरा धमका के उसे अंदर इग्नोर करके इनको टिकट दी है। और इतनी जल्दी है, अभी कोई इलेक्शन अनाउंस भी नहीं हुई, अभी पता नहीं कब इलेक्शन होनी है। उनको क्लियर ये हो सकता है भी इलेक्शन से पहले ही उनको उनका इस्तीफा ले लें भी, आप तो भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं। केजरीवाल जी जल्दबाजी में है। संजीव अरोड़ा जी उस सीट के लिए बेस्ट कैंडिडेट हैं। वो लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जनता की प्रॉब्लम्स का समाधान निकालते हैं, इस वजह से उनको वहां उतारा गया है। जहां तक अरविंद केजरीवाल जी की बात है तो मीडिया के सूत्र पहले कह रहे थे कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे, अब मीडिया के सूत्र कह रहे हैं कि वो राज्यसभा जाएंगे। ये दोनों मीडिया के सूत्र बिल्कुल गलत हैं। अरविंद केजरीवाल जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और वो एक पार्टी तक सीमित नहीं है कि वो जाने को तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब दिल्ली की जनता ने झूठ की राजनीति को ठुकरा दिया है, अपना चुनाव वो खुद हार चुके हैं, तो क्या ऐसी कौन सी उनकी मजबूरी है कि वो फिर दोबारा, राज्यसभा तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, कोई डायरेक्ट इलेक्शन तो है नहीं इलेक्टोरेट का, जनता जो है इनडायरेक्टली चुनती है। तो जब दिल्ली में खुद अपना चुनाव वो हार चुके हैं तो उनको इस चीज का इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या फिर दोबारा डायरेक्टली नहीं जाने के बाद इनडायरेक्टली वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव बन के राज्यसभा में बैठना चाहेंगे। पंजाब में जो हालात हैं उससे कहीं ना कहीं वहां के लोग परेशान हैं और जिस चोर रास्ते से केजरीवाल जी अपना स्थान पार्लियामेंट में देखने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं, जो हालात उन्होंने दिल्ली में हुई है वो ही हालात पंजाब में भी उनकी होगी। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, नेशनल कन्वीनर हैं और इस कारण से उनका दायित्व तो बहुत बड़ा है। पूरी पार्टी पूरे देश के अंदर किस प्रकार से उभरे, ये दायित्व उनका है और उस पर बहुत मंथन चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की बातें की भी जानी चाहिए कि राज्यसभा के जरिए, पंजाब के जरिए जाना चाहते हैं वो। मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियों का दुष्प्रचार ही और बहुत सही शब्दों में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी पूरे भारतवर्ष में आम आदमी पार्टी को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी सत्ता के लोभी हैं। केजरीवाल जी की पार्टी बनी ही उनको सत्ता में पहुंचाकर ऐशो आराम, शीश महल के बिना केजरीवाल जी का रहना कठिन है। जल बिन मछली की तरह बिना शीश महल के केजरीवाल जी तड़पते हैं, क्योंकि यहाँ से निकलकर
वो वसुंधरा के अपने पुराने घर में नहीं गए, फिर एक बड़े लुटियन दिल्ली के बंगलों में गए थे। तो बंगलों में रहकर गाना सुनना ही बंगला बने न्यारा रहे, जिसमें कुनबा सारा उनका शौक है। मंगलवार को जब दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश हुई, तभी से बीजेपी के नेता लगातार केजरीवाल के जेल जाने की मुनादी कर रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कैग की रिपोर्ट का हवा खड़ा कर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि कैग रिपोर्ट में भी ये साबित हो गया है कि पुरानी शराब नीति से सरकार के राजस्व को नुकसान हो रहा था। दावा ये भी कि केजरीवाल ने जो एक्साइज पॉलिसी लाई थी, उससे सरकार का राजस्व बढ़ गया। मंशा अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की ये थी कि भ्रष्टाचार के जो गुनाह उनके सामने आए हैं उनको जग जाहिर ना होने दिया जाए, उस पर चर्चा ना हो। अब वो जनता के सामने आ गई, दिल्ली विधानसभा का एक हिस्सा बनी। जो मोदी जी ने कहा था कि हम सत्ता में आते ही उन रिपोर्ट्स को जग जाहिर करेंगे, विधानसभा में लाएंगे, वो दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने करके दिखाया है। सीएजी रिपोर्ट बताती है कि जो नई एक्साइज पॉलिसी थी, इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी थी उसमें ब्लैक मार्केट सेल्स को कर्ब करने के तरीके थे और उसमें दिल्ली सरकार के रेवेन्यू को बढ़ाने के तरीके थे। ये मैं नहीं कह रही हूं, आज मैं तो कई सालों से कह रही हूं, लेकिन आज सीएजी रिपोर्ट बता रही है अपने 8वें चैप्टर में कि जो न्यू एक्साइज पॉलिसी 2021 में दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आई, उस एक्साइज पॉलिसी के माध्यम से दिल्ली सरकार का खजाना बढ़ना चाहिए था। जो ईडी ने और सीबीआई ने निकाली, जिसको हम लोग बार बार कहते हैं, और ये भी एक बड़ा भारी सवाल बनता है कि इस नीति के आने के पहले ऐसा क्यों था कि दिल्ली के हर शराब के ठेकेदार को पता था कि किस तरीके की नीति आ रही है। ये नीति जब बनी थी, ये शराब के ठेकेदारों, दक्षिण भारत में शराब के बड़े माफिया और आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के बीच में बातचीत होकर और जो भी लेन देन हुआ होगा, इसके एग्रीमेंट के बाद बनी थी। और ये चीजें कभी भी सीएजी रिपोर्ट में नहीं आ सकती है, लेकिन सीएजी रिपोर्ट ये दिखाता है कि नीति कहां कहां गलत तरीके से बनाई गई। ये सदन हो, ये स्पीकर हो या हम विधायक हों, हम सब बाबा साहब और बाबा साहब के संविधान की व्यवस्था के कारण हैं। और बाबा साहब के साथ अपमान किया गया। हम अपनी बात अध्यक्ष को कहना चाह रहे थे कि बाबा साहब का ये अपमान ठीक नहीं है और उनके जो चित्र जो वहां से हटाया गया है, उससे सम्मान वही लगा दिया जाए। जब नहीं माने तो हम बाबा साहब नारे लगाए, हमने जय भीम कहा। दोहरा चरित्र आम आदमी पार्टी के लोगों ने लिया है। जिस तरीके से सदन में उन्होंने शहीद भगत सिंह के नाम का दुरुपयोग किया अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, सीएजी की रिपोर्ट से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। हम ये चाहेंगे कि ये सबसे पहले तो ये जो कैग की रिपोर्ट्स हैं, इनको क्योंकि पीएसी में डिस्कस होना बहुत जरूरी है, तो जल्दी से जल्दी एक समयबद्ध तरीके से ये पीएसी की फॉर्मेशन हो और उसमें इन रिपोर्ट्स को प्रॉपर तरीके से जांच की जा सके और आगे जिन लोगों ने इस लूट में संलिप्त थे उन लोगों को सजा मिल सके। आम आदमी पार्टी की ओर से जारी लिस्ट ने प्रताप सिंह बाजवा की आधी भविष्यवाणी सही साबित कर दी। हालांकि आप भले ही ये दावा करें कि केजरीवाल के राज्यसभा जाने की कोई मंशा नहीं है, लेकिन लुधियाना वेस्ट सीट के नतीजे के बाद ये कहानी नए सिरे से शुरू भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।